हाँ, ये भी बता दो। तो नेक्स्ट हेरोफेंट बता दिया था मैंने। नहीं, हेरोपेन आई थिंक, हाँ, ये भी बता पंडित दिया था, राइट। बता दिए थे शायद मैंने मे कि बी कार्ड है, पंडित हाँ, जी ये भी होते बता हैं, दिया आपने। हाँ, जिनको परमात्मा की दया है मैरिज के लिए यस कहेंगे, बाकी सब सेंस में इसमें मे भी कहेंगे। और इनके पास हर ताले की चाबी है, इट मीन सब प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट ये बहुत इजीली कर सकते हाँ जी, हाँ जी, ये बता हैं, है ना। दिया था। चलिए नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो द लवर्स के कार्ड में हम देख रहे हैं एक मेल और फीमेल, इनके बीच में एक परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, एंजल दिखाई दे रहे हैं जिनके विंग्स लाल रंग के, इट मीन्स बहुत ज्यादा नेम फेमस कार्ड के बाद। और बहुत भगवान का ऑरा आ रहा है येलो कलर, इट मीन्स येलो कलर की वाइब्रेशंस भी है, सूर्य वाली वाइब्रेशंस है। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, नाम, इज्जत सब कुछ मिलेगा, उन्नति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी लाइफ। अब आकाश में से ये अंजल आ रहे हैं तो पूरी तरह से परमात्मा ही है हमारे। अब ये अगर मेल और फीमेल को अगर हम देखें तो ये जो मेल है वो पूरी तरह से फीमेल को देख रहा है, फीमेल ऊपर एंजल को देख रही है, फीमेल के पीछे एक फ्रूटफुल पेड़ लगा हुआ है, जबकि मेल के पीछे एक अग्नि जलता हुआ पेड़ है। नीचे देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी का माउंटेन हमें दिखाई दे रहा है और नीचे ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या हो, द लवर्स का कार्ड 6 नंबर का था, शुक्र का होता है। शुक्र देता है काम भावना, काम सुख, पति सुख, पत्नी का सुख, यौन सुख, लक्ष्मी सुख, बिजनेस का सुख, पैसे का सुख, सारा जो भी भौतिक सुख होता है इस धरती पर, जो भी सुख हम भोगते हैं वो सब सुख 6 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लव सेक्शन में कार्ड आया है। ये जो मेल सेक्शन है, जो मेल है वो फीमेल को देख रहा है और उसके पीछे अग्नि जल रही है, इट मीन्स वो काम और उत्तेजना अर्थात उसके अंदर फिजिकल होने के डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपका मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी से पहले का अफेयर है, कॉलेज का अफेयर है, जब भी हम अफेयर शब्द को टैरो कार्ड में पूछेंगे तो ये कार्ड आएगा ही आएगा, ये अपने आप निकल के आ जाता है। अगर किसी का कोई अफेयर वाली वाइब्रेशन किसी के साथ भी होती है तो ये अफेयर दिखाता है। समटाइम्स ये बॉन्डिंग भी दिखाता है। सपोज जैसे एक औरत के लिए पूछा जा रहा है, उसने कहा मेरे मेरे पति के साथ बॉन्डिंग बताइए और ये कार्ड आता है, तो दोनों परसेप्शंस हैं, या तो उसके हस्बैंड का कहीं अफेयर है या उसके हस्बैंड के साथ उसके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, दोनों चीजें हैं। आप दोनों चीज बताएंगे, उससे उससे पूछेंगे आपके अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग कैसी है, कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं तो वो कहेगी अच्छी है तो अच्छी है, वो कहेगी नहीं मेरे से नहीं बनती है तो पक्की बात है उसके हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर होगा ही होगा अगर कार्ड आ रहा है। नीचे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है अर्थात इन दोनों के प्रेम में स्टेबिलिटी बहुत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है माउंटेन की तरह। ये लोग जल्दी से इस प्रेम संबंध को छोड़ेंगे नहीं, आप कोई भी जतन कर लो नहीं छूटेगा ये संबंध। नीचे ग्रीन भी दिखाई दे रहा है अर्थात बहुत आगे तक फॉरवर्ड समृद्धि, जैसे हम आगे तक लेकर जाते आगे तक जाने वाला कार्ड है। लेडी के पीछे फ्रूटफुल रिजल्ट है और वो परमात्मा को देख रही है, इट मीन्स वो कह रही है कि मेरा इस व्यक्ति के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। साथ में फ्रूट्स बताते हैं कि इस कार्ड के रिजल्ट फ्रूटफुल रहेंगे। साथ में वो स्नेक है वो भी शांत स्वभाव में है, ये औरत इसको धोखा दे सकती है लेकिन ये मेल पर्सन इस फीमेल को धोखा नहीं देगा। इस कार्ड में ये भी वाइब्रेशंस आती हैं। 6 नंबर का कार्ड जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले बहुत अच्छी पार्टनरशिप, अगर किसी ने बोला कि मैं पार्टनरशिप में काम कर लूं, बिल्कुल कर लीजिए। नहीं, तो चॉइसेस इसमें आप आपने बताया कि फीमेल पार्टनर कैन डिच जस्ट बिकॉज की स्नेक है पीछे, इसलिए। इसलिए हाँ मेल नहीं करेगा क्योंकि वो ओके। फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा, वो उसके अलावा कुछ देख ही नहीं रहा है तो वो कभी धोखा नहीं देगा। चॉइसेस में हम ये कहते हैं कि हमारी जो भी चॉइस में हम बढ़ना चाहते हैं या जिसे हम पसंद करते हैं, और ये कार्ड आता है, सपोज कोई लड़की मेरे पास आती है, ये कोई लड़का कहता है मैं इसे पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ, क्या मेरी शादी इससे हो जाएगी, और ये कार्ड आता है तो मैं 100% कहूंगी 100% हो जाएगी। ये कार्ड बताता है किसी के लिए भी प्यार में पड़ना, अफेयर वाली फीलिंग्स आती है, शादी से पहले, शादी के बाद, बुढ़ापे में, जवानी में, कभी जब भी ये कार्ड आएगा कहीं ना कहीं प्यार वाली फीलिंग होंगी ही।
यूनियन मैंने बताया था, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी दिखाता है। कई बार ये कार्ड 2 बहनों में भी आ जाता है। इट मीन्स क्या हुआ मधु? नहीं दिखाई दे रही है? लिंक दोबारा दूं क्या? ओके, मैं तुम्हें लिंक दोबारा देती हूँ मधु, उस लिंक पर आ जाओ। अच्छा, तुम मुझे देख रही हो और मुझे सुन सकती हो मधु? तो तुम्हारे अपने कैमरे का कुछ प्रॉब्लम होगा मधु। मैं तुम्हें ना लिंक देती हूँ दोबारा से। कई बार लिंक का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, अब देखना मधु, अब शायद हो जाए। ओके, देखो अब ट्राई करके दोबारा। नाउ बेटर मधु? हाँ सेम है। ओके, चलो मैं सुनाई दे रही हूँ ना तुमको? ओके, तो बट ये वो हो म्यूट गया। कर रहा है। हाँ, वो कोई नहीं, वो लिखे जा रही है चैट पे ना। हाँ चलो, सुनाई दे रहा है तो ठीक है, एटलीस्ट अब सुन लोगे ना। वॉइस एंड कैमरा ओके, ठीक है ना? हाँ, अब ये कार्ड मुझे बता रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर मैंने कहा ना, ये कार्ड अगर किसी भी पत्नी पति ने निकलवाया और ये कार्ड आ गया, तो आप कहेंगे हाँ, पक्की बात है, आपके हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये कार्ड दिखाता ही यही वो है। यस कार्ड है। आप किसी भी फीलिंग के लिए निकालिए। किसी ने कहा मेरा बिजनेस करना है, हो जाएगा, बिल्कुल यस हो जाएगा। जॉब लग जाएगी, हो जाएगी। ये किसी भी तरह से निकल कर आ सकता है, तो भी यस रेटिंग देता है। पर मोस्टली इसकी वाइब्रेशन टैरो कार्ड में तभी आती है जब ऐसा कुछ लव अफेक्शन या लव क्लोजअप कुछ भी हो ऐसा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। प्यार वाली फीलिंग अगर कहीं से भी आ रही होगी, तभी ये 78 कार्ड में से 78 कार्ड में से निकल कर आएगा। अदरवाइज नहीं तो ये कार्ड जल्दी से निकल कर नहीं आता। ये वाइब्रेशन है उसके। क्लियर? नाउ चैरियट। चैरियट मतलब जैसे हम जानते हैं एक रथ दिख रहा है, वो भी रथ भी इस कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने सिर पर एक सितारे जैसा पहना हुआ है, उसके पर्दों पर भी सितारे लगे हुए हैं। पीछे बहुत सारे घर बने हुए हैं और वो एक रथ पर बैठा है, हाथों में भी उसने लोहे के कुछ पहने हुए हैं। सामने उसके पास एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, भोलेनाथ का शिवलिंग है। दो शेर दिखाई दे रहे हैं जो फीमेल जैसे नजर आ रही है। सफेद में काला, काले में सफेद मुझे नजर आ रही है। इसके कंधे पर दो चंद्रमा मुझे नजर आ रहे हैं। हृदय में सफेद रंग का चुकौर ना कुछ दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चीजें मैंने देखी। अब इनका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए यह कार्ड निकलेगा वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला व्यक्ति है। वो परिवार की जिम्मेदारियां निभाएगा, क्योंकि कंधों पर चंद्रमा का अर्थ होता है जिम्मेदारियां निभाना। ये भागेगा नहीं कभी जिम्मेदारियों से, कैसे भी निभाएगा, पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। हाथ में लोहे के ये सब पहनने का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्किंग है। अपने हाथों से इसने अपनी जिंदगी बनाई है। पीछे बिल्डिंग्स बताती हैं कि इसने नाम, पैसा, इज्जत, धन, जमीन जो भी बनाई है अपनी ही मेहनत से बनाई है। पुश्ता नहीं इसके पास कुछ नहीं, सब इसकी स्टेबिलिटी है। सिर पर सितारा दिखाता है कि इसका भविष्य ये सितारे की तरह उज्जवल होना हो सकता है। पर्दों पर सितारों का मतलब है ये एक दिन सितारों के जैसा चमकेगा। एंजेलिक ब्लेसिंग्स मतलब एंजेलिक ब्लेसिंग अर्थात परमात्मा का इसके साथ आशीर्वाद बना हुआ है। भोलेनाथ का शिवलिंग बताता है कि इसके ऊपर भोलेनाथ की सदा कृपा बनी रहेगी। फीमेल्स को इसने बिल्कुल रथ में हाका हुआ है, अर्थात ये फीमेल को डोमिनेट करता है। फीमेल्स को अपने सामने बोलने नहीं देता है ये व्यक्ति। अपने आप को
ऊपर रखता है फीमेल से। साथ में इसके अंदर ये गुण है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ये किसी अच्छे इंसान के अंदर की बुराइयों को भी देख लेता है और ये किसी बुरे इंसान की अच्छाइयों को भी पहचान लेता है। अर्थात ये अच्छे बुरे की पहचान तो कर ही लेता है, साथ में किसी मनुष्य के अंदर के अच्छे और बुरे दोनों गुण को परख लेता है। ये गुण सब में नहीं होता, अच्छे बुरे की पहचान बहुत लोग करते हैं, पर किसी बुरे के अंदर भी अच्छाई ढूँढना या अच्छे के अंदर उसकी बुराइयाँ पकड़ लेना आसान नहीं होता। ये व्यक्ति के अंदर वो गुण भी है। हृदय में जो चौकोर निशान बना है वो इसे कामनेस देता है। ये बहुत ठंडक रहती है, इसको कुछ भी हो जाए, ये कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, एग्रेसिव नहीं है, बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है। ये इस कार्ड का मतलब हुआ। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। कभी ये जीवन में खाएगा तो अपनों से ही धोखा खाएगा। अदरवाइज ये कार्ड ऑल इन ऑल बहुत अच्छी एनर्जी है। यस कार्ड है और पीछे से येलो कलर की वाइब्रेशन जिसे सूरज की तरह चमकना भी बताती है, ये व्यक्ति सूरज की तरह चमकेगा। अब इसके वो लिख लीजिए, ब्लेसिंग्स आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, रिस्पॉन्सिबल मतलब मैंने जो बताया कि उत्तरदायित्व से भागेगा नहीं, मॉरलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसने अपने से सब कुछ किया है, तो ये कभी गलत काम नहीं करेगा। डोमिनेंट पर्सन है फीमेल्स के ऊपर बेसिकली, और टोटली यस कार्ड है। आप किसी भी काम के लिए इसे निकालिए, यस कार्ड आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, यस रीडिंग आपको देनी है। क्लियर? क्लियर हो गया? या ओके, चलिए अगले कार्ड पर चलते हैं। मधु क्लियर हो गया? गुड। मीनाक्षी आपको क्लियर हो गया? गुड। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत सिंपल सा कार्ड है। एक लेडी हमें दिखाई दे रही है जो शेर के साथ खेल रही है, शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, सिर पर उस पर एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स बनी हुई है, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, नीचे देखेंगे हरे रंग की ग्रास लगी हुई है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, शेर उसके साथ पैट की तरह खेल रहा है, उसकी ड्रेस के ऊपर कुछ हरे और लाल रंग के फूल भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब मुझे क्या बताता है? पहली बात, ये औरत बहुत धैर्यवान है, पेशेंस है, बहुत ज्यादा कामनेस है इसके अंदर, शांति प्रिय व्यक्ति है, साथ में परमात्मा की दया उसके ऊपर बहुत है। कलर येलो है, इट मीन्स ये कलर ग्रोथ सक्सेस देगा ये वाले व्यक्ति को। साथ में इस व्यक्ति को रिस्क लेना बहुत पसंद है, मेहनत करना बहुत पसंद है, लेकिन रिस्क टेकिंग पर्सन है ये। जैसे शेर से खेलना अर्थात बड़े बड़े चैलेंजेस से खेलना इसका शौक रहेगा। लेकिन इस कार्ड में एक ही प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस की, क्योंकि कई बार शेरों से खेलते हुए उनके मुंह में हाथ डालते हुए आप ओवर कॉन्फिडेंस में, अगर शेर ने मुंह बंद कर लिया, रिस्क टेकिंग लेते हुए अगर उस रिस्क में आप बर्बाद हो गए, तो ये प्रॉब्लम इस कार्ड से आ सकती है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत कीजिए, अदरवाइज ये कार्ड आपको यस रीडिंग देगा, बहुत अच्छी रीडिंग देगा, आपकी लाइफ में सक्सेस देगा, नाम इज्जत नेम फेम सब कुछ देगा। थोड़ा-सा शेर से एग्रेशन, जब कोई इसका बुरा करेगा तो ये एग्रेसिव हो जाएगी, लेकिन वैसे ये बहुत पीसफुल रहेगी। पहाड़ बताएँगे इसके जीवन में स्टेबिलिटी है, और हरा रंग मुझे बताएगा कि समृद्धि इसके जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाली है। ऑल इन ऑल ये कार्ड बहुत अच्छा है। लव अफेक्शन अर्थात ये पेट्स को, जानवरों से बहुत प्रेम प्रेम अर्थात इसको बहुत लविंग वाला कैरेक्टर रहेगा, जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला कैरेक्टर है। तो आप ये लाइन कर सकते हैं, करेज स्ट्रेंथ जो हमें दिखाई ही दे रही है, बहुत शेरों वाली हिम्मत है इस व्यक्ति के अंदर, पर कॉन्फिडेंस से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यस कार्ड है, टोटल यस रीडिंग देनी है, फिर किसी भी तरह से रीडिंग आए यस ही देंगे। 8 नंबर का कार्ड है, शनि महाराज का कार्ड। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएंगे इसमें से? क्या ध्रुव? ओवर कॉन्फिडेंस कैसे शो करेंगे? यही कि जैसे ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, और अगर शेर ने मुंह बंद कर लिया, अर्थात अगर आप रिस्क टेकिंग लेते हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, लेकिन कई बार आपको आपके रिस्क की, आप जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट है कि मैं ये बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, वही शेर एक दिन उसका हाथ चबा भी सकता है, जख्मी भी कर सकता है, उस रिस्क में आप फंसकर बर्बाद भी हो सकते हैं। नाउ क्लियर? गॉट इट। गुड। नेक्स्ट, मधु क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड, बहुत सैड एनर्जी का कार्ड है।
जैसा हमें दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति है, वो बहुत सैड है, सफेद रंग की उसकी दाढ़ी है, कपड़ों के रंग में कोई पीला, हरा रंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक सैडनेस वाइब्रेशंस है कपड़ों में भी, नेगेटिव एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। वो अपने मुँह आँखों को खोलना भी नहीं चाहता, दुनिया को देखना भी नहीं चाहता, लेकिन लालटेन दिखाकर लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है। सफेद पर्वत नीचे दिखाई दे रहे हैं, रास्ता सफेद दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो दुनिया से हार चुका है। कोई प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में नहीं है, सक्सेस नहीं दिखती। ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि एक व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है, उसके पास सफेद दाढ़ी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉलेज, अनुभव बहुत ज़्यादा है। उसने दुनिया देख रखी है, लेकिन वो दुनिया से हार चुका है। किसी अपने ने उसे धोखा दे दिया है, बहुत सैड एनर्जी में है, किसी से मन पर घात करके आया है या किसी अपने ने इसे धोखा दिया है, जिसके कारण इसने दुनिया से मन मोड़ लिया है, दुनिया की तरफ वो देखना नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत है, सीखना भी चाहता है, सिखाना भी चाहता है, इसलिए दूसरों को प्रकाश दिखा रहा है, लाइट दिखाकर रास्ता दिखा रहा है, परंतु खुद की ज़िंदगी में सैडनेस है, खुद की ज़िंदगी में उजाला देखना भी नहीं चाहता। दुनिया से हारा हुआ व्यक्ति है, 9 नंबर मंगल की वाइब्रेशंस है, लेकिन डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स मुझे इसमें दिखाई दे रही। तो ये सारी है, ओल्ड एज को दिखाता है, इट मीन्स आप दिल से ओल्ड हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, थक गए हैं जीवन से, परेशानियों से थक गए हैं, अकेला रहना चाहते हैं, जीवन में आपको कोई अपना नहीं नज़र आ रहा है। आप एडवाइस देते भी हो और चाहते हो लोगों को एडवाइस देना, नॉलेज आपको बहुत है और चाहते हो और नॉलेज लेना, लेकिन एडवाइस देकर किसी को ज्ञान ज़रूर देना चाहते हो। टोटली नो कार्ड है, हर रीडिंग के लिए नो कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है। क्लियर? यस दीदी। क्लियर है? यस दीदी। गुड, गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून जिसमें हमें दिख रहा है एक व्हील है जिसके ऊपर टैरो लिखा है, TORAT, टैरो। टैरो का एक चक्र है, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्चून अर्थात लक का पहिया है जो घूम रहा है, अर्थात मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। साथ में एक एंजल किताब लेके बैठी हुई है, दूसरी एंजल बैठी हुई है, तीसरी एंजल बैठी हुई है, चौथी एंजल बैठी हुई है। भगवान के 4 दूत हैं, जिन्होंने मेरा पूरा बही खाता देख लिया है। अब मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका आगे समय में अच्छा समय आने वाला है। इट मीन जो भी पाप थे, जो भी परेशानियाँ थी, वो मेरी जा चुकी हैं। अब बही खाते खुले हुए हैं मेरे भाग्य में, मेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और मेरे सारे कर्मों के बही खाते में जो अच्छा समय है, वो मेरे पास आ गया है। अब मेरा समय बदलने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है? अब बात करेंगे इसमें ये जो मिडल वाली पिक्चर है, जिसमें एक लेडी बैठी हुई है, उसने तलवार ली हुई है और वो टैरो की व्हील के ऊपर बैठी हुई है। साथ में एक मेल पर्सन दिखाई दे रहा है, ड्रैगन जैसा दिख रहा है, जो फॉर्च्यून के व्हील के नीचे लेटा हुआ है। साथ में एक साँप दिखाई दे रहा है जो पीछे से उसे डसने वाला है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहली बात तो ये हो गई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एक जनरल रीडिंग अगर आपको देनी है किसी को भी, तो आप यही दें। सपोज़ मेरे लिए आए, आपके लिए आए, आप यही रीडिंग। ये दूसरी रीडिंग आप केवल तभी दे सकते हैं, जब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपके पास आए, कोई ऐसा पति या पत्नी आपके पास आती है जो अपने रिलेशनशिप से थक चुके। ओनली फॉर दैट कंडीशन, कि जब कोई पति या पत्नी अपने रिलेशनशिप से थक गए हों या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हैं, तब आप ये मिडिल वाली प्रेडिक्शन करेंगे कि देखिए इसमें फीमेल मेल के ऊपर बैठी हुई है। इट मीन्स इस फीमेल के डोमिनेट कर रही है, अर्थात इस फीमेल के नखरे, इसके खर्चे, इन सब से ये मेल पर्सन दबा पड़ा है। वो इसके खर्चों से परेशान हो गया है। वो अपनी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना, मैं इसके दब चुका हूँ इस औरत के नीचे। साथ में एक साँप उसको डसने वाला है, इट मीन्स अब इसे धोखा भी मिलने वाला है। वो रिश्तों से भी मिल सकता है, उस औरत की तरफ से भी मिल सकता है, किसी की तरफ से भी मिल सकता है। कोई ना कोई इसको छल सकता है इस कंडीशन में, मतलब इसके लिए बहुत बुरे वाली कंडीशन है, केवल इस कंडीशन में। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ आपको, क्या होता है, मेरे पास एक लेडी आई थी,
जिन्होंने अपने एक्स के लिए मुझसे रीडिंग करवाई। अब मैंने रीडिंग की, पहला ही ये कार्ड आया, तो मैंने बोला कि आपके जो एक्स हैं, वो आपसे ना थक चुके हैं। कह रही ऐसे कैसे? मैंने कहा मेरे कार्ड्स कहते हैं, आप ना उन्हें ना बोलने देती हो, ना उनकी चलने देती हो, खाने से लेके, पहनने से लेके हर चीज़ में आप उनको डोमिनेट करती हो। मतलब पसंद आपकी रहेगी, सब सारा कुछ आपकी पसंद से हो, और जहाँ आपको ये लगता है कि आपकी पसंद से नहीं हुआ, उसने कुछ अपनी पसंद से कर लिया, तो वहीं आप लोगों में झगड़े होते हैं, और इसी कारण शायद आपका एक्स आपको छोड़कर गया था। उसने कहा मैम एग्ज़ैक्ट ऐसा हुआ था। ये रीडिंग हो गई। ऐसे, ये कार्ड यही बताता है। अगर मेल पर्सन मेरे पास आता तो भी मैं यही रीडिंग देती, फीमेल आएगी तो भी यही रीडिंग, सेम रीडिंग रहेगी जब हम किसी हस्बैंड वाइफ की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रीडिंग देंगे। अदरवाइज एक जनरल परसेप्शन में कि मैडम मेरे बारे में देख लीजिए, मेरा आने वाला समय देख लीजिए, या जो भी है, तब हम केवल यही वाली रीडिंग देखेंगे कि आपका अच्छा समय आने वाला है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ आ गई हैं। परमात्मा ने आपको अच्छे कर्मों का जो फल है वो देना शुरू कर दिया है। गुड टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। कुछ मूवमेंट हो सकता है। समटाइम्स ये सांप जो है ना, ये मूवमेंट भी दिखाता है कि कुछ गति होने वाली है आपके जीवन में। यस कार्ड है टोटली, लक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कम्युनिकेशन को कह सकते हैं। कम्युनिकेशन इस तरह से आता है कि कई बार हम ना अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं करते। जैसे मैंने अभी अब आपको उदाहरण दिए, वो रिश्ता तोड़ लिया उन्होंने, बात नहीं की। तो ये कार्ड कई बार जो मैं बता रही हूँ हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, ये आप शर्त रख दीजिएगा, आप दोनों के रिश्ते में जब तक आप दोनों बैठकर अपनी बात नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम नहीं दूर होगी। इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको ही अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। आपको ही अपनी वाइफ को बोलना पड़ेगा कि मैं अपनी इच्छा से भी चलूँगा। मैं आपके ज़्यादा सुन के चलता हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। मुझसे रिलेशनशिप नहीं चल रही है। इट शुड बी क्लियर। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है। 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर अर्थात सूर्य का कार्ड है। वाइब्रेशंस भी बहुत पॉजिटिव आ रही है। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। क्लियर? या दीदी। यस दीदी। चलिए अगले कार्ड पर चलते हैं, जस्टिस का कार्ड। जस्टिस के कार्ड में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक हाथ में तलवार ली हुई है, एक तलवार में तराजू लिया हुआ है, लाल रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, पीछे से एक पर्दा लगा हुआ है, और येलो कलर की ब्राइटनेस आ रही है। एक हरे रंग का उन्होंने कपड़ा भी ऊपर से ओढ़ा हुआ है। इसकी वाइब्रेशन से पहली बात तो ये पता लगती है कि इनका नेम फेम बहुत होगा, बहुत मान इज्जत होगी इनके संसार में। जहाँ जाएँगे वहाँ नाम इज्जत होगी। पीले रंग की वाइब्रेशंस बताती है कि ग्रोथ भी होगी, सन वाली एनर्जी आ रही है पीछे से। हरे रंग का कपड़ा इनको प्रॉस्पेरिटी देता है, अर्थात पैसा भी इनके पास होगा। मुकुट इनका बताता है कि इनके पास एक पोजीशन होगी, एक अच्छा रुतबा होगा। लेकिन अब ये तलवार और तराजू क्या बताता है? जस्टिस, न्याय। ये टिट फॉर टैट वाले पर्सन है। ये अगर इनके साथ कोई अच्छा है तो ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कोई इनके साथ बुरा करता है तो तराजू में अगर पलड़ा भारी हो गया तो ये तलवार से उसका जवाब देंगे। टिट फॉर टैट। मैं किसी की सुन के नहीं चलूंगा, मैं जैसा हूं वैसा हूं। आपको मेरे साथ रहना है, ऐसा ही रहना है। मैं नहीं पसंद तो नहीं पसंद। आप मेरे साथ बुरा करोगे, मैं एक बार छोड़ दूंगा, दूसरी बार नहीं छोड़ूंगा। ऐसा व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। कर्मा का कार्ड है। ये कार्ड कई बार हमारे जीवन में कष्ट भी लाता है, तो हम ये कह सकते हैं आपका जस्टिस का समय चल रहा है, कर्म का समय चल रहा है। आपके किए हुए कर्म आपके आगे आ रहे हैं, और आपको वो कर्म भोगने पड़े। ये कर्म भी दिखाता है, कर्मा कार्ड है। तो कई बार आपको तराजू से तोल-तोल कर भगवान आपके फल को दे रहा है। कोई कहता है मैम मैं कितना भी कर लूँ मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही, और ये कार्ड आएगा तो आप कहेंगे आपकी लाइफ में कर्म इम्पोर्टेंट है। कर्म, आप कर्मों का भुगतान भोग रहे हो, आप कुछ भी नहीं बच सकते। 11 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, और चंद्रमा का कार्ड है। अब बात करते हैं लीगल मैटर।
अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, रनिंग में है, और आप मेरे पास रीडिंग कराने आए और ये कार्ड आता है, तो मैं कहूंगी आपके पक्ष में फैसला होने वाला है, बिकॉज ये कार्ड बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। केवल किस में देगा? कोर्ट केस के लिए, केवल कोर्ट केस के लिए। इक्वालिटी का है, इट मीन्स आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आप किसी से ना छोटे हो ना बड़े हो, मुझे कोई दबाकर नहीं रख सकता। बैलेंस का कार्ड है, अर्थात आपके पाप कर्म आपके आगे आ रहे हैं, इन्हें भोगिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। रीडिंग दोगे, मे बी रीडिंग दोगे, कोई भी रीडिंग, शादी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ओनली फॉर लीगल मैटर, दैट इज अ यस। बट क्लियर? मे बी रीडिंग सुनने के लिए कोई आता नहीं ना. क्या ध्रुव? They want yes or no. They want yes and no. They don't want maybe. हाँ, लेकिन अगर इसकी वाइब्रेशंस में भी है तो आप अगला कार्ड निकालेंगे ना। फिर अगला कार्ड में अगर नो आया तो फिर आपकी नो है, और अगर यस आया तो आपकी यस। अब है अच्छा, उसकी ओके. में भी तो हम नहीं डालते, वो है, वो कार्ड रीडिंग ही में भी की देगा। उलझे हुए हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50। द हैंग, ये कार्ड कहता है एक व्यक्ति है जो उल्टा लटका हुआ है, लाल रंग की लेगिंग पहने हुए है, तो इसकी नाम इज्जत भी होगा। ऑरा बहुत अच्छा है, सिर के ऊपर ऑरा बन रहा है, इतनी स्पिरिचुअल पर्सन है, पर लटक के सोच रहा है, इसके मतलब कुछ अटक गया है ना, कुछ ऐसा है जो सोच 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 में चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, सोच में सोच चल रही है। तो ये कार्ड बताता है समटाइम स्टक ऑफ माइंड, आप अटक गए हो किसी चीज पर, आप मूव ही नहीं कर पा रहे, आप वहीं के वहीं घूम रहे हो। होता है ना, कभी कभी हम अटक जाते हैं एक जगह पे, सोच चल रही है, मैं ये काम करूं वो काम करूं, उसमें बर्बाद नहीं हो जाऊं, कुछ भी सोच सकते हैं, पर सोच चल रही है, स्टक ऑफ माइंड है। समटाइम्स आप लाइफ में अटक गए हो, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भी ये कार्ड की वाइब्रेशंस आएंगी। लाइफ में रिलेशनशिप में भी अटक गए हो तो भी आएगा, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं मूव ऑन करूं या छोड़ दूं, कि रखूं, कि आगे निभाऊं, कि अभी चला लूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी होती है, समटाइम्स आपका परिवार आपको कुछ कह रहा है, आपका समाज आपको कुछ कह रहा है, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे आपके पापा ने बोला कि आप डॉक्टर बन, फैमिली सारी डॉक्टर है, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना ना, मुझे नाटक करना है, मुझे ट्रांसपोर्ट का काम करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, सोसाइटी से अलग सोच, तब भी हैंगमैन अलग सोच रहे हैं, उल्टा लटक के सोच रहे हैं, उल्टा चलकर सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं जैसे। कई बार आप होपलेस हो जाते हैं कंडीशंस में, सिचुएशंस में, तो भी ये कार्ड आता है, होपलेसनेस को दिखाता है। मे बी कार्ड है, रीडिंग ना यस होगी ना नो। स्टबन होने का कार्ड भी है, क्योंकि स्टबन होते हैं तभी हम अटक जाते हैं ना कहीं पर। जिद है हमारी, हमने यही करना है, दुनिया ऐसे चल रही है, हम ऐसे चलेंगे, रास्ता मिल नहीं रहा है, क्या होगा? थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, अटकने का, लटकने का और फंसने का कार्ड है। 10 और 2 12, 3 नंबर का कार्ड है, गुरु की रेमेडी देंगे तो ये आदमी अपनी सोच के हिसाब से अपने एम को पा ही लेगा। ओके, इट मीन्स जो भी नंबर है या फिर जो भी उसका सम, जो भी उससे रिलेटेड आ रहा है 1 to 9 के बीच में, तो रेमेडी उन्हीं की दी जाएगी. इज इट? क्या ध्रुव? 1 to 9 के बीच में जो भी, जिससे भी रिलेटेड नंबर आ रहा है, रेमेडी उसी चीज की दी जाएगी. बस बस वो 9 ग्रहों की ही रेमेडी कराई जाती है। ये वाइब्रेशन है, किसी ने कहा हाँ मैम मैं बिल्कुल अटका हुआ हूँ, मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्या करूं? आप गुरु की रेमेडी कराइए, रास्ता उसे अपने आप दिख जाएगा, किस रास्ते चलना है उसे, अपने आप दिखने लग जाएगा उसके, या तो घर वाले मान जाएंगे या उसकी सोच बदल जाएगी, जो भी होगा रास्ता मिल जाता है उसको। ओके. क्लियर? ओके, चलिए अगले कार्ड पर चलते हैं, डेथ का कार्ड।
नाम से डेथ है, मृत्यु का कार्ड है, जैसा हमें दिख भी रहा है मृत्यु का देवता है जो एक घोड़े पर बैठा हुआ है, घोड़ा भी रुका हुआ है, ऊपर से उसने एक बहुत बड़ा सा झंडा ले रखा है, झंडे पर 10 और 3 13 4 नंबर का कार्ड लिखा हुआ है। नीचे देखेंगे तो कुछ युद्ध वाला सीन दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्यक्ति मरा हुआ है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक लेडी दिखाई दे रही है जो अधमरी है, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो हाथ पसार रहा है, राजा की तरह है। पीछे से देखेंगे तो एक सूरज दिखाई दे रहा है जो उग रहा है। सब मृत्यु वाली वाइब्रेशंस आ रही है। क्या कहेंगे इसका? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, चेंज, हाँ ध्रुव, क्या लग रहा है? चेंज, न्यू चेंज बिग, ऑलरेडी बीन पास्ट, बुरा वक्त गया, डन। वैसे भी देखो राहु का कार्ड है, जो होगा ऑल सडन आपकी लाइफ में बुरा होगा। ऐसे ये डेथ का ही कार्ड है, परंतु हम इस कार्ड को पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मृत्यु से सूरज तक का सफर, मृत्यु से उस बालक तक का सफर, बालक से अगेन बूढ़ा होने का सफर, बूढ़ा होके मर के अगेन बालक बनने का सफर। ये कार्ड अगर मृत्यु भी दिखाती है तो राइजिंग सन की ब्राइटनेस भी दिखाती है, कुछ नया होने की संभावनाएं भी दिखाती है। पर दो परसेप्शंस रहेंगे, मैं दोनों समझाऊंगी आपको इसकी रीडिंग दोनों चीजों में कैसे देंगे। ये कार्ड दिखाता है डेथ को, मृत्यु को ना कार्ड, नो कार्ड है, बिल्कुल ना रीडिंग दे। ये कार्ड चेंजेस को भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होने है, कुछ आपकी लाइफ में बुरा समय चल रहा है जो अब अच्छे समय में बदलने वाला है। ये अब एंड की तरफ है। डेथ कब होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? तभी तो नया जन्म होगा जब मृत्यु रीबर्थ। होगी। ये आपका लास्ट स्टेज है कष्ट का। अब आपकी लाइफ में नया सवेरा आने वाला है, बस ये फेज और पार कर लो, अब आपकी लाइफ में नया सवेरा आएगा। सब कुछ खत्म होकर अब नई रोशनी आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात आपकी लाइफ में कुछ नया उत्साह, कुछ नई रोशनी। जब आपको लगता है कि अब आपके बस की कुछ नहीं है, तब ये कार्ड जरूर आएगा। जब आप पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं, तब डेथ का कार्ड। अब दो तरीके से समझो रीडिंग कैसे दी। सपोज एक बच्चा मेरे पास आता है, 12th कर रहा है, उसने बोला कि मैडम मैं ना बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्म भर रहा हूँ, नीट का भर रहा हूँ, ये भर रहा हूँ, क्या होगा मेरा? और ये कार्ड, तो मैं कहूंगी बेटा ये नीट का एग्जाम जो आप देने वाले हो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, कुछ और सोच। अब अगर वो नेट का एग्जाम देकर क्लियर करके या नहीं क्लियर करके या कोचिंग ले रहा है या उसने अपनी बीएससी शुरू कर ली है, फिर वो मेरे पास आता है, मैम मेरी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल हो गई, मैंने जैसे तैसे एडमिशन ले लिया, मेरी लाइफ में क्या ऐसी स्ट्रगल लिखी है? तब ये कार्ड आता है। मैं कहूंगी अब तो आपकी लाइफ बदलने वाली है, कर लिया जितना परेशानी झेलनी थी, सब कुछ झेल लिया आपने, अब लाइफ में नया सवेरा आने वाला है, आपकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। अब जो कॉलेज में आपकी लाइफ रहेगी ना, वो आपने आज तक जी ही नहीं। ये दो तरीके हैं। जैसे कोई मेरे पास आई शादी से पहले, मैम मेरी शादी कब होगी, अच्छे आदमी से होगी या इससे मेरी शादी पक्की हो रही है, ठीक रहेगी? तब डेथ का कार्ड आता है तो नो कार्ड है, मत करो भैया, अभी इस आदमी से मत करो, परेशानियां हो सकती। शादी हो गई, शादी के बाद वो मेरे पास आती है, मैम मेरी शादी अच्छी चलेगी ना? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन है, बुरा समय बीतकर अब अच्छा समय शुरू होना। तो दोनों रीडिंग में अलग अलग तरीके से रीडिंग कर, पूछना है आपको क्या कर रहे हो आप, तब रीडिंग। किसी को अस्पताल में एडमिट कराया है, एजेड है या जो भी है, और अगर उन्होंने आपसे रीडिंग कराई और ये कार्ड आया, तो उनके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पेट में बच्चा है और ये कार्ड आता है, तो भी निगेटिविटी बच्चे के ऊपर है और बहुत बुरी निगेटिविटी है, परेशानी आ सकती है और बड़ी परेशानी आ सकती है। किसी ने बिजनेस शुरू किया है और ये कार्ड आता है, इट मीन्स आपके बिजनेस पर निगेटिविटी है, ठप हो सकता है आपका बिजनेस। निगेटिव कार्ड
एक दूत काला अर्थात ब्लैक एनर्जी लेकर हमारी जिंदगी में आ रहा है, तो निगेटिविटी आ सकती है आपके ऊपर नेगेटिव कार्ड है। क्लियर हो गया? ओके दीदी। क्लियर है डेथ का कार्ड? यस दीदी। नेक्स्ट टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है। यस कार्ड है। एक व्यक्ति है, वो पानी में भी आधा पैर दिए हुए है, आधा धरती पर रखे हुए हैं, पानी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है। बहुत खूबसूरत दो विंग्स हैं जिनमें लाल रंग भी है। नीचे ग्रास लगी हुई है, पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। एक रास्ता जा रहा है जिसमें सूरज चमक रहा है। क्लियर? इतना सबको दिखाई दे रहा है? अब ये एक एंजल जैसी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा आ रही, स्पिरिचुअल लेडी या जेंट्स है, हम क्लियर नहीं बता सकते, जो हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते। बैलेंसिंग का कार्य, जो अपने मन को, अपने रिश्तों को, हर चीज को, हर सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है या कर सकती है। सफेद रंग के कपड़े बताते हैं कि ये बहुत शांत स्त्री है या पुरुष है, जो जिंदगी को शांति प्रिय रखना चाहते हैं। हृदय में ट्रायंगल का निशान बताता है कि जब इसके अंदर बहुत एनर्जी है, ये बहुत एनर्जेटिक है, लाइफ में हर काम को बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। पहाड़ दिखाते हैं, स्टेबिलिटी इसके जीवन में बहुत रहेगी। हरी ग्रास दिखाती है, जीवन में बहुत समृद्धि रहेगी। पीले फूल दिखाते हैं कि इसके पास पैसा, मान, इज्जत सब कुछ होगा। साथ में वो रास्ता दिखाई देता है जो सूरज की तरह जा रहा है। इट मीन्स ये सूरज की तरह चमकना एक दिन इसका गंतव्य है, मतलब इसकी जो मंजिल है, इसका जो लास्ट ये चाहती है, ये चाहता है, वो सूरज की तरह संसार में चमकना चाहती है। दैट इज द कार्ड। नंबर है 10, 5, 15, 14। 14 नंबर का कार्ड है, मतलब 5 नंबर का कार्ड है, बुद्ध भगवान का कार्ड है। तो टेम्परेंस येलो मतलब फूल, बैलेंस। येलो फ्लावर्स का क्या बताया आपने? हाँ, पैसा, मनी, इसके पास मनी हमेशा रहे। अब ये तो नॉर्मल आपकी रीडिंग हो गई, यस रीडिंग हो गई, जो मैंने बताया एक व्यक्तित्व हो गया। सपोज मेरे लिए आया तो अब ये सारी चीजें कह सकते। अब एक रीडिंग और देनी होती है इसमें। आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा। अब मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे से फिजिकल नहीं होते हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं होना चाहता है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहती है, मेरी वाइफ नहीं होना चाहती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास, क्योंकि आप तो एज एस्ट्रोलॉजर सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, और तब आपके पास ये कार्ड आता है। तो ये कार्ड में जो उस लेडी ने, लड़के ने, या जो भी कह लो, एक पर्सन ने जो कपड़े पहने हैं, वो डिस्टिंग्विश नहीं करते कि वो लड़की है कि लड़का है, जिसकी वजह से मैं ये रीडिंग दे सकती हूँ। और 5 नंबर अर्थात बुद्ध का कार्ड है, और बुद्ध बताता है नपुंसकता। अर्थात ये कार्ड कई बार ये रीडिंग भी देता है कि अगर कोई आपके रिलेशनशिप में फिजिकल नहीं हो पा रहा है, तो वो या तो होमोसेक्सुअल होगा, या कई बार ऐसे लोग वीक होते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन पर शक मत करिए कि उनका संबंध कहीं बाहर होगा। वो इस शक में जी रहे होते हैं कि हाँ उनका तो संबंध होगा तभी मेरे साथ नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर ये कार्ड कहता है कि उनके अंदर कोई परेशानी हो सकती है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और या फिर वो होमोसेक्सुअल होंगे, आपके साथ वो नहीं कर पाए। ये रीडिंग केवल उस पर्सन ने दी, अदरवाइज नहीं तो जो मैंने पहले रीडिंग बताई है, जिसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वही आप रीडिंग नॉर्मल देखिए। ठीक है? ओके। गुड। नेक्स्ट द डेविल का 6 नंबर का कार्ड है। 10 और 5, 15, 16, 6 पर आ जाता है 15। जैसा कि हम इस कार्ड में देख रहे हैं, हमने इससे पहले एक कार्ड पढ़ा था लवर्स का कार्ड, सेम कार्ड है। इसमें भी एक मेल फीमेल है। इसमें देखो फीमेल मेल को देख रही है, मेल फीमेल को देख रहा है, दोनों एक चेन से बंधे हुए हैं। इसमें भी
मेल के पीछे एक आग लगी हुई है, लेकिन उस आग को ये डेविल लगा रहा है। डेविल के सिर पर एक मार्क बना हुआ है। साथ में डेविल उन दोनों के जहां पर बंधन है उसी के ऊपर बैठा हुआ है। एनर्जी भी ब्लैक नजर आ रही है। तो डेविल का सबसे पहले मतलब होता है, ये जो मार्क बना हुआ ये होता है तांत्रिक शक्ति, तंत्र, किया कराया, ऊपरी बाधा, कुछ भी हो सकती है ब्लैक एनर्जी। ये स्टार यही दिखाता है। डेविल मतलब भी यही मतलब हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप पर, हेल्थ में, रिश्ते में, पैसे पर, बिजनेस में, कहीं भी आता है। आपके पर करादर आया है, ब्लैक एनर्जी है, कुछ ना कुछ गलत वाइब्रेशंस आ रही हैं। कैसे आ रही है? ये दोनों अगर पति पत्नी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो ये कभी एक दूसरे के साथ निभा नहीं पाएंगे। इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, बिना बात की लड़ाइयां होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन बंधे हुए हैं तो डिवोर्स भी चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। अलग अलग रहेंगे पर अलग भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेविल से बंधे हुए हैं। इनके बीच में वो वाइब्रेशंस पैदा की गई है कि दोनों साथ नहीं रह सके। तो साथ भी नहीं रहेंगे, अलग भी नहीं, क्योंकि चेन के ऊपर डेविल बैठा है। डेविल ने ऐसा तंत्र किया है कि तुम जिंदगी भर रोते ही रहोगे। और ये कभी कभी एडिक्शंस को भी दिखाता है, लस्ट को भी दिखाता है। समटाइम्स मेल या फीमेल, वैसा तो मेल ही दिखाई दे रहा है इसमें, लस्टफुल हो जाता है, एडिक्शंस की तरफ चला जाता है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में चला जाता है। एक होता है ना साइको टाइप का रिलेशनशिप, वो भी ये कार्ड दिखाई देता है। फीमेल फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है, इट मीन्स वो अच्छे में है, पॉजिटिव है। लेकिन मेल यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं दे रहा है। कई बार हम ये भी कह सकते हैं इस कार्ड से, अगर कोई पूछता है क्या मेरी बीवी या मेरा पति या जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और के साथ तो नहीं है, और ये कार्ड आता है, तो 110% है वो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में है। आप बिंदास बोल सकते, उनका फिजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है। 6 नंबर का कार्ड है, मोस्टली लग्जरी चीजों पर, पैसे पे, पति पत्नी के रिश्ते पर, सुख पर किया गया होता है। बिजनेस में अधिकतर ये कार्ड तभी जाता है। क्लियर? Yes. चलिए आगे कार्ड पर चलते हैं। लास्ट कार्ड ये करते हैं, थक गई हूँ बोलते बोलते। द टावर का कार्ड। टावर मतलब इसमें हम देखेंगे तो एक टावर नजर आ रहा है। ये टावर मुझे बताता है कि जैसी एक फैमिली, एक परिवार, एक घर। ये मुकुट मुझे बताता है, मुकुट क्या बताता है? एक इज्जत, एक एक औहदा, एक रेपुटेशन, समाज में हमारी इज्जत, वो भी गिर रही है। कहाँ से गिर रही है? कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी आ रही है जो मेरे घर को तोड़ रही है, जिससे मेरी मान, इज्जत, रेपुटेशन सब खत्म हो रही है। साथ में आग लग रही है, मेरा घर भी टूट रहा है। इट मीन्स मेरी प्रॉपर्टी में नुकसान, पैसे में नुकसान, मेरे रिश्तों में नुकसान, और मेरा घर टूट रहा है। साथ में मेल और फीमेल अलग अलग टूट गिर रहे हैं। इट मीन्स रिलेशनशिप भी टूट रहा है। गोल्डन गोल्डन चीजें गिर रही हैं, इट मीन्स पैसा भी हानि में आ रहा है। ऑल इन ऑल, पैसा, इज्जत, नाम, रिश्ते, प्यार और घर बार, सब कुछ जब बर्बाद होता है तो द टावर का कार्ड। 7 नंबर का कार्ड है, देखिए 16 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है केतु। ये एक्सीडेंट का कार्ड भी है। कई बार ऑल सडन आपका एक्सीडेंट होकर आप बर्बाद हो जाते हैं, ये वो कार्ड की वाइब्रेशंस भी देता है। डिवोर्स, अगर कोई कहता है मेरा डिवोर्स हो जाएगा, ये कार्ड आया 100% हो जाएगा। ये कार्ड डिवोर्स कराता है, रिश्तों को अलग कराता है, निगेटिव वाइब्रेशंस देता है। कई बार ब्लैक मैजिक भी देता है कि किसी का करा कराया है, ब्लैक निगेटिविटी है, कुछ तो ऊपरी बाधा है जिसके कारण रिश्ते भयंकर रूप से टूटने वाले। कई बार हमारी लाइफ अच्छी चलते चलते ऑल सडन बर्बादी की तरफ चली जाती है, तो भी हम ये कहेंगे कि ये टावर का कार्ड का कमाल है। निगेटिविटी मैंने जैसे बताई, डिस्ट्रक्शन है सब कुछ का।
नाम, इज्जत, पैसा, रिश्ते, प्यार, सब कुछ खत्म। अगर ये कार्ड किसी प्रेग्नेंट के लिए आएगा तो बच्चे पर हानि होने का खतरा है। किसी रिलेशनशिप में आएगा तो रिश्ते टूटने का खतरा है। बिजनेस के लिए आएगा, बिजनेस बर्बाद होने का खतरा है। जॉब के लिए आएगा, आपकी जॉब छूटने के चांसेस हैं या किसी से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। लॉस का कार्ड, कुछ ना कुछ हारोगे। टोटली नो कार्ड है, कोई भी रीडिंग यस नहीं। ठीक है, इतने कार्ड क्लियर हो गए सबको? है दीदी। 16 नंबर तक के कार्ड हमने कर लिए हैं। 22 कार्ड से 6 कार्ड्स और बचते हैं, बस वो कल करेंगे। एक्चुअली बोलते बोलते ना गले में दर्द हो जाता है मेरे। एक बार रिवाइज कर लो, मैं आप लोगों को एक एक कार्ड दिखा देती हूँ एक बार। 2-3 मिनट है। एक जर्नल में आप लोगों से पूछ लेती हूँ कितना समझ में आया। चलो ध्रुव, आप समझा दो मुझे डेथ का कार्ड। Basically, it's indicating the change in terms of uh, like ending of something, transformation. Basically, like change in whatever is happening bad right away might be going to end or already been ended, and new things going to be starting. It shows the change. अगर देखिए Basically, a मेरे negative card and ये no कार्ड card. और ये कार्ड आया तो आप मुझे क्या कहेंगे? Sorry, come again. अगर ये कार्ड मेरे लिए आया तो आप मुझे क्या सजेशन? First of all, I need to know what is the current situation going on. Without knowing anything, आप I कुछ cannot say बुरी anything. कंडीशन से गुजर रहे हैं, कुछ ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आप परेशान मत होइए, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला। But without knowing anything, I cannot depict anything, right? क्या ध्रुव? बिना कुछ जाने कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा ना इस बारे में। क्या पता नहीं आपका समझी। प्रॉब्लम कैरियर से रिलेटेड हो, क्या पता आपका प्रॉब्लम। जस्ट एक जर्नल, मैंने एक जर्नल बात पूछी, जर्नल, ओके। एक जस्ट जर्नल कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने लिए 3 कार्ड्स निकाल, हम्म। ओके, अब 3 कार्ड्स में ये कार्ड आया, ओके, यही कहोगे ना मेरा बैड फेज ऑफ लाइफ चल रहा है, लेकिन नाउ ये कार्ड मुझे बताता है कि कुछ अच्छा होने की संभावना है। ब्लैक एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ बुरा है, बैड एनर्जी हम्म। है, कुछ अलग अच्छा होने के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ओके। ठीक, अब मान लीजिए ये वाला कार्ड आता है। हाँ मधु, ये बताओ, ये वाला कार्ड आता है तो क्या कहोगी? अगर रिलेशनशिप के ऊपर है तो फिर डेफिनेटली ये मैन एंड वुमेन, जो वुमेन है उसकी लेडी है वो उसको दबा रही है और उसकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, धोखा मिलने वाला है। बाकी के लिए ये न्यू थिंग है, बिगनिंग है, यस कार्ड है, गुड लक का कार्ड है, और अदर थिंग लाइक या फॉर्च्यून है, नई चीजें आएंगी लाइफ के अंदर। एंड जो और करियर से रिलेटेड वगैरह है वो सब कुछ अच्छा चलेगा, एक्सेप्ट जो रिलेशनशिप है उसको छोड़कर, है ना। एग्जैक्ट, सही याद है। हाँ, और ये वाला कार्ड मीनाक्षी? टेम्परेंस है, बहुत अच्छा कार्ड है। एक लेडी है जिसपे परमात्मा की कृपा आ रही है और उसने बैलेंस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पीसफुल है, भगवान का ऑरा उसके ऊपर है, बहुत पेशेंस वाली लेडी है। एंजेलिक ब्लेसिंग आ रही है उस पे, यस कार्ड है, टोटली यस कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। बिल्कुल, और सूर्य की तरह वो एक दिन जरूर चमके। पैसा, नेम, फेम सब होगा। वेरी गुड, ये वाला कार्ड ध्रुव? ध्रुव आप सुन पा रहे? चलो इतने मधु आप बता दो। ओके, ये बेसिकली रिलेशनशिप को शो करता है, लवर्स कार्ड है, बट लवर्स कार्ड के साथ में ये
नेगेटिव एनर्जी के शो कर रहा है, बिकॉज ये बंधन में बंधे हुए हैं। और जिसपे डेविल कहाँ आता है तो 100% ये काराधरा कार्ड है। और जिस रिलेशनशिप में ये दो पर्सन है, मैन एंड वुमेन, वो लोग एक दूसरे के साथ में जो फीमेल की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मेल की तरफ से नेगेटिव, लाइक वो लस्ट्री हो सकता है और टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसका। और जो डेविल है वो उन लोगों को ना ही अलग होने देता है, ना ही साथ में रहने देता है। तो ये एक तरह से टॉक्सिक, कंप्लीटली टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लवर्स होने के बाद भी। और लवर्स कैसे होंगे? ये लव, कभी बार लव अफेयर का भी कार्ड दिखाता है और जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप भी दिखाता है। नो कार्ड है। और ये किसी भी उसमें आएगा, बिजनेस में, पैसे के लिए, किसी जगह भी आएगा, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक होगा ही होगा। गुड, वेरी गुड, समझ में आया, मतलब इसका आज का समझ में सबको आया। हाँ ध्रुव, आप हो, ये वाला कार्ड बताओगे? नहीं है शायद। चलो मीनाक्षी आप बता दो। जस्टिस कार्ड है, ये भी अच्छा कार्ड है। इसमें एक लेडी बैठी हुई है, लेडी मतलब कह लो ये तो पर्सन है, और उस पे भगवान की कृपा है, रेड कलर है, नेम फेम बहुत है, और एक तलवार लिए रखी, एक तराजू, मतलब बैलेंस बहुत अच्छा बनाना जानती है। कर्मा कार्ड है, लीगल मैटर के लिए अच्छा है, जैसे कोर्ट केस के लिए 100% है, बैलेंस बना के चलती है। मे बी कार्ड है, और ये अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा कार्ड है, मतलब लीगल मैटर में जैसे टिट फॉर टैट वाला कार्ड है। कि ये व्यक्ति का जो नेचर होगा वो आपके साथ अच्छा है तो अच्छा है, और बुरे पर आ जाए तो बहुत बुरा भी करता बहुत बुरा कार्ड है, टिट फॉर है। टैट। चलो एक हरमिट का कार्ड और लेते हैं। मधु ये वाला समझा दो, बस फिर क्लास ऑफ करते हैं। ओके, ये हार्मिट कार्ड का इसमें शो हो रहा है कि टोटल जो बैकग्राउंड है, प्लस जो हार्मिट जो दिख रहे हैं साधु, वो बहुत डिप्रेस्ड एंड दुखी हैं। और पूरी तरह से जो इसके कलर हैं वो बहुत धुंधले से और नेगेटिव टाइप की वाइब्रेशन दे रहे हैं उनको। अपनी थिंग्स नॉलेजेबल होकर भी वो सारा कुछ अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देखकर अपने आप से ही परेशान है। उनको किसी दुनियादारी किसी चीज से लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा अकेले हैं। एंड बाकी एज रिलेटेड जो इन्होंने अपनी पूरी एज अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस अपने एज से लिया है, सारी कुछ नॉलेज होने के बाद भी ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और सबसे दूर होना चाहते हैं। बेसिकली ये नो कार्ड है, और इसमें गुड वाइब्रेशन, गुड एनर्जी नहीं है। डिप्रेशन का कार्ड है। डिप्रेशन कार्ड है। वेरी गुड, मतलब आप लोगों को आज के कार्ड समझ में आ गए। ठीक है, अब कल क्लास रहेगी, और कल की क्लास ना थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे 9:30 बजे लाइव लेना होता है फेसबुक पर, तो 8:30 से कर ले, 8:30 से 9:15 तक ले लेंगे। ठीक है, ओके, चलेगा ना? जी। तो कल 8:30 बजे से पहले मैं बता दूंगी, 8:30 बजे लेंगे, और कल 1 पौन घंटा की क्लास, फिर मैं 9:30 बजे लाइव। ठीक है, चल, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कोई बात नहीं।